साथियों, एक ऐसा टॉपिक जो टॉपिक आपको आने वाले दिनों में आपके साथ रहेगा, आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। जब हम थाने पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं, किसी भी थाने पर एफआईआर दर्ज तो हो जाती है, लेकिन जिसमें धाराएं 7 साल के ऊपर होती हैं उसमें कोई इंस्पेक्टर की जांच ना मिल करके जब किसी सीओ रैंक का अधिकारी को जांच मिल जाती है तो उस सीओ रैंक के भी अधिकारी कभी कभी किसी कारणवश, चाहे वो राजनीतिक कारणवश हो, चाहे किसी के दबाव के कारणवश हो, चाहे अपने कर्मचारियों के बहकावे में आकर के जब सही जांच नहीं करता है तो उसके बाद आपका जो धाराएं होती हैं वो कम हो सकती हैं, वो भी एफआईआर लगा सकता है। तो इसलिए साथियों, जब हम एफआईआर दर्ज कराते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी सीओ आपको बुलाए, आपकी ऑफिस बुलाए, तो वो सीओ से मिल करके आप अपने गवाहों के बयान, आप अपने साक्ष्य दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जब आपका सीओ किसी दूसरे के फेवर में हो जाता है, आपके विरोधी के फेवर में हो जाता है, आप एफआईआर लिखा चुके होते हैं, परंतु वह जब सीओ ये जांच करता है तो आपके फेवर में नहीं लिखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आप बयान कुछ देते हैं लेकिन बयान कुछ हो जाता है। इसलिए आज ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि जब सीओ आपका बयान ले तो उस दौरान आप एक कॉपी उससे जरूर ले लिया करिए, क्योंकि जो वहाँ का महकमा होता है सीओ की ऑफिस का, अगर उनका स्टोनो, उनका पेशकार, सारे लोग अगर कहीं किसी दूसरे के कुछ व्यवस्था में आ गए हैं तो आपको निश्चित रूप से न्याय नहीं मिलेगा। आप बयान कुछ देंगे तो आपका बयान बदल जाता है। जब आपकी चार्जशीट कोर्ट पहुंचती है, पता लगता है कि आपने जो बयान दिया था उस बयान के मुताबिक नहीं, कुछ और ही बयान है, क्योंकि आपने सादे कागज पर आपने साइन कर दिया था या आपने उसको पढ़ा नहीं था। जब भी हम बयान दें, जब भी हम गवाहों से बयान कराएं सीओ ऑफिस में, तो उस समय एक कॉपी जरूर रखिए या उसकी एक रिकॉर्डिंग रखिए कि आपने कौन से गवाह ने क्या बयान दिया है। जब कोई भी केस गवाहों के ऊपर चलता है, अगर आप गवाह नहीं दे पाएंगे तो आपका केस बिगड़ जाएगा, मतलब आपके पक्ष में मुकदमा नहीं जाएगा और जो आपने मुकदमा लिखाया है वो कम धाराओं में दर्ज हो जाएगा या आपको न्यायालय में भी न्याय नहीं मिलेगा। आपके पक्ष में न्याय नहीं होगा, बल्कि अपराधी जिसने अपराध किया है उसको उसका फायदा मिल जाएगा सीओ की रिपोर्ट को, और वो जो गवाह आपका जैसा कहा है वैसा ना होकर के, जब ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ में सीओ नहीं है, जो क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी है, तो उसको हम बदलवाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जियो में, हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी गई है, जब भी कोई एक अधिकारी जब आपकी बात ना सुने, जब आपका साथ ना दे, जब न्याय की तरफ ना हो, तो आप क्लेम कर सकते हैं, उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अपने उससे सीनियर अधिकारियों से। आप जब आपत्ति दर्ज कराते हैं तो वो उस आपत्ति को संज्ञान में लेता है। अगर सही पाया जाता है तो वो जो आपकी मांग होती है उस मांग को वो स्वीकार करके एक नया सीओ का अपॉइंटमेंट कर देता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको ये टॉपिक देने आए हैं, कैसे हम सीओ को बदलवा सकते हैं, किन अधिकारियों के पास हम जाएं, कौन से अधिकारी सीओ को बदल सकता है। साथियों, आप सबने अभी पिछले हमारी वीडियो देखा जिसमें जो जांच अधिकारी है, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, उसको आप एसएसपी या एसपी को एप्लीकेशन दे करके, आपत्ति दर्ज करा करके आप आईओ को बदल सकते हैं। मतलब इंस्पेक्टर जो होता है, जो आपका वहाँ का दरोगा होता है, उसको जांच से बदलवाया जा सकता है। लेकिन आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, अगर वो पिछला आपने ना देखा होगा, जाकर के आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा विस्तार से है। आज ये वीडियो सीओ रैंक के अधिकारी को हम कैसे बदलवा सकते हैं,
जो क्षेत्र अधिकारी पुलिस होता है, क्षेत्र अधिकारी जिसको अलग अलग तहसीलों में बैठते हैं, जैसे एसडीएम बैठता है हर जो है तहसील में, ऐसे हर तहसील में एक सीओ रैंक का अधिकारी जो पुलिस विभाग का होता है वो बैठाया जाता है। तो साथियों, उसको जो जांच, अगर वो जांच सही से आपका साथ न दे रहा हो या लगता हो कि कहीं आपके जांच को घुमा रहा है, सत्यता से जांच नहीं कर रहा है, तो आप जो है किन अधिकारियों के पास जाएंगे, वो अधिकारी का आगे हम आपको बताने चल रहे हैं साथियों। इसलिए आप सब अगर इस हमारे चैनल को लाइक तो जरूर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। हमको जो है गूगल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे लोग जो है आपके लोग काफ़ी वीडियो देख रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और आगे जो साथी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल वाली बटन दबा करके सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। अब हम आपको आते हैं कि हम कैसे किसी सीओ रैंक के अधिकारी को बदलवा सकते हैं, किसके पास जाएं। तो सबसे पहले हम वहां जाएंगे जहां जो है मंडलीय एक अधिकारी होता है, जिसको कहते हैं डीआईजी। डीआईजी जो है वो कहां बैठता है, वो किसी कमिश्नरी जिले में बैठेगा, जहां भी आपका कमिश्नरी जिला होगा। जैसे अयोध्या एक कमिश्नरी जिला है, तो आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान डीआईजी पुलिस महोदय परिक्षेत्र अयोध्या। ये अयोध्या, अगर आप कोई दूसरा मंडल ले लें, जैसे देवी पाटन मंडल है, लखनऊ मंडल है, अलग अलग मंडल हैं, जिनको मंडलों पर हम लिख सकते हैं। आप विषय में लिखेंगे पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा किए जा रहे विवेचना किसी अन्य जिले के सीओ से निष्पक्ष जांच कराए जाने के संबंध में। तो आप इस तरीके से विषय में आप लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? डीआईजी को लिख सकते हैं। महोदय, हमारी समस्या क्या है, एक समस्या उठाया है, उसी तरीके से आप जो है इसको आप लिख सकते हैं कि श्रीमान जी, सादर अनुरोध है कि प्रार्थी महेश पुत्र द्वारिका, हमेशा आप बताते हैं जगह और नाम, ये एक काल्पनिक है, इसका जो है वास्तविक नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी महेश पुत्र द्वारिका, ग्राम घनघटा, थाना कुंडेबार, जिला सुल्तानपुर के अस्थाई निवासी है। मतलब आपको ये जरूर दर्शा देना कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। हम जब तक आप ये नहीं बताएंगे हम रहने वाले कहाँ के, कि कोई पूछताछ होगी तो किससे होगी। इसलिए आपको किसी भी प्रार्थना पत्र में ये लिखना आवश्यक है, प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। जो भी जात होगी आप लिख सकते हैं, कोरी, पासी, धोबी, जो अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो। और प्रार्थी के पिता की हत्या ग्राम के निवासी शीतला सिंह द्वारा की गई थी। ये एक पाया था इसने एप्लीकेशन में, इसलिए लिख रहा है, जिससे थाने में 302 SC/ST एक्ट की FIR दर्ज है। घटना को करीब 2 माह हो गया है, परंतु आज तक सीओ द्वारा जांच संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप सबको एक जानकारी बता दें कि जो है किसी भी विवेचना को 90 दिन में देना होता है, और 90 दिन में अगर वो नहीं दे रहा है तो कोई न कोई उसमें अपना कारण लिखेगा, वो कोर्ट को भी लिखेगा। लेकिन अगर 90 दिन में वो नहीं लिख रहा है तो आप जो है चार्जशीट नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट में भी अपना अपील कर सकते हैं। आप डीआईजी, आईजी, इन सबको आप दे सकते हैं। तो इसलिए मतलब उसको 90 दिन में अपनी विवेचना पूरा करना होता है, अपनी रपट बताना पड़ता है। परंतु आज तक सीओ द्वारा जांच संबंधी कोई जानकारी नहीं की गई। यहां तक कि अनुसूचित जाति को जो सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता कोर्ट कचहरी में लड़ने के लिए मिलता है, वह अभी तक नहीं मिली है। जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच न करने से प्रार्थी को न्याय नहीं मिल पाएगा या न्याय की उम्मीद नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा दर्ज कराई गई FIR में नियुक्त विवेचक सीओ को किसी अन्य जनपद के अधिकारी से जांच कराने की कृपा करें, जिससे जांच निष्पक्ष हो और प्रार्थी को न्याय मिल सके। तो साथियों, आपने देखा कि एप्लीकेशन हम कैसे बेहतर लिख सकते हैं, और कुछ आपकी जो समस्या है वो आप लिख सकते हैं। मतलब अब आज जो आपने देखा है कि वो ऐसे जांच अधिकारी को बदलवाना है जो थाने के ऊपर कई थानों को देखता है, कम से कम 3 थाना उसके अंतर्गत आते होंगे। तो वैसे सीओ को बदलवाने के लिए हम डीआईजी के पास प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अगर
नहीं बदलता है तो हम आईजी को लिख सकते हैं। हम अपना शपथ पत्र 2-4 साथियों से लगा करके कोर्ट में जाइए, एफिडेविट बनवाइए जिसको शपथ पत्र कहते हैं, उससे भी लिखवाइए कि हमने ये दिया हुआ था, हमारे गवाह ने ये दिया, और आपकी गवाही ना बदले इसके लिए आप जो है एफिडेविट के माध्यम से, बाई रजिस्ट्री के माध्यम से जो है रजिस्ट्री के द्वारा आप जो भी जांच अधिकारी हो उसको एक कॉपी जरूर दे दिया करिए, जिससे जांच को वो घुमा नहीं सकता है। अगर वो जांच को निष्पक्ष नहीं करेगा तो आपके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए हम सभी अपने व्यूअर्स से ये आशा करते हैं कि आप सब इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको जरूरत है उनको जरूर बताइए, या हम जितने कानून के जानकार होंगे उतने कानून आपकी सहायता करेगा। अगर हम कानून नहीं जानते हैं तो हमारी सहायता नहीं करता है, क्योंकि संविधान के लिए कहा गया, संविधान क्या है, एक किताब है, तो किताब होती निर्जीव है, लेकिन किताब जो पढ़ेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान का जो मनवाने वाले लोग हैं, अगर दोनों सही होंगे तभी संविधान में जो लिखा गया है, हमारी आईपीसी की धारा जो बनी हुई है, उन धाराओं का प्रयोग सही रूप में हम सही पीड़ित व्यक्ति तक हम पहुंचा सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। तो साथियों, ये आज आपका जो हमारा टॉपिक था वो कैसे हम किसी सीओ रैंक के अधिकारी को विवेचना से कैसे उसको अलग करें, या किसी गैर जनपद में विवेचना, अगर आपको लग रहा है कि हम इस जनपद में सारे अधिकारी जो है किसी न किसी दबाव में हैं, तो आप उसको, इसीलिए हमने लिखा गैर जनपद में जो है किसी गैर जनपद, ये लिख दिया है कि एफआईआर नियुक्त विवेचक सीओ को किसी अन्य जनपद, चाहे अन्य जनपद के चाहे किसी गैर जनपद के पुलिस अधिकारी से जांच कराने की कृपा करें। आप मानिए यह एप्लीकेशन पढ़ते ही आपका वो अधिकारी डीआईजी देखेगा, और देखने के बाद अगर वह बात आपकी बात में सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से सीओ बदल जाएगा। और आप जो लिख रहे हैं कि हमें किसी गैर जनपदीय पुलिस अधिकारी से जांच कराने की, आपको किसी नेता के पीछे जरूरत नहीं है भागने की, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अब कानूनी रूप से जानते हैं हमें क्या क्या करना होगा। रोज आप लिखा पढ़ी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी और आपको न्याय मिल पाएगा। आप इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी यह वीडियो और हम और अच्छे से कैसे बनाएं, आपके कमेंट आ रहे हैं। आपकी कोई और समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा करके वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमको ये समस्या हुई थी, हम इस समस्या का निदान कैसे करें। कोई आपके पास कोई इसका निदान करने का कोई सुझाव हो या कोई ऐसा नियम हो तो आप बता सकते हैं। हम जरूर आपको बताने के कोशिश करेंगे कि आप जो है जो समस्या हमको बताएं उस समस्या को हम आप तक पहुंचा सके। और हमारा एक काम है कि गांव के गरीब गुरबा समाज को संविधान के मुताबिक उसको न्याय दिलाना। हम जागते रहो, सत्यमेव जयते, जागते रहो कि कार्यक्रम के तहत गांव-गांव भी जगाने का काम कर रहे हैं। हमें कहीं आप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो आप हमको इनवाइट कर सकते हैं। हम लोग सत्यमेव जयते, जागते रहो कि जब तक आप सत्य नहीं जानोगे तब तक आप जागोगे नहीं, जाग जाओगे सत्य दिखेगा। जब सत्य दिखेगा तो आपको कोई आपके साथ कोई ऐसे ठगी नहीं हो सकती है। आपके साथ जो है कोई जो है निष्पक्षता के लिए अगर वो सोचे कि निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो आपकी तरफ निष्पक्ष रहना पड़ेगा। यही हम लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।